व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम हुआ नील कश्यप और आप देख रहे हैं निक्सटेट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने वाले हैं और उसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे या फिर आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन होंगे उसको भी हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है रिलीफ एंड रिकॉम्पेंस ऑन एक्स ग्रेसिया फॉर द पेंडेमिक। देखो इसमें मैंने क्या किया है, ये जितने भी आपको आज से जो भी एडिटोरियल का सेक्शन मिलेगा उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेंगे वो इस प्रकार से हाईलाइट किए रहेंगे, जिसका हिंदी मतलब मैं पढ़ाते टाइम में आपको बताता चलूंगा। आज की टॉपिक है रिलीफ एंड रिकॉम्पेंस ऑन एक्स ग्रासिया फॉर द पेंडेमिक हिट। देखो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, मतलब सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकॉम्पेंस करेगी, मतलब भरपाई करेगी उन लोगों को जो कि पेंडेमिक में हिट हुए थे, मतलब पेंडेमिक में उन पर प्रभाव पड़ गया था। और एक्स ग्रासिया का अर्थ होता है अनुदान, और भी किस रूप में उनको मिलेगा, तो अनुदान के रूप में रिकॉम्पेंस है उनको मिलने वाला है। यहाँ कहा गया है इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोडेड द यूनियन गवर्नमेंट टू परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी फॉर फिक्सिंग अ कंपनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज हु हैज लॉस्ट देयर किन्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक। देखो यहाँ पे कहा गया है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक नियम कानून पारित किया है जिसमें उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने प्रेरित किया है कि इनको, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको प्रेरित किया है कि वो एक संवैधानिक नियम का पालन करें और वो उन लोगों को, उन परिवारों को कंपनसेट करें, मतलब उनको भरपाई करें जिन्होंने अपने परिवार वालों को, किन का अर्थ होता है परिवार वालों को, खो दिया है कोविड-19 के पेंडेमिक में। द ऑर्डर कम्स क्लोज ऑन द हिल ऑफ अ स्ट्यू ऑफ डायरेक्शन। देखो यहाँ पे कहा कि ये जो ऑर्डर आया है वो बहुत ही देखा जाए तो एकदम चिंता का विषय बन गया। हिल ऑफ स्ट्यू आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका अर्थ होता है चिंता का विषय बन जाना। वो बहुत बड़ी चिंता की विषय बन गई है of the direction on registering the country's vast unrecognized workforce and its army of interstate laborers on the national database and ensuring that none of them went hungry। अब देखो ये बहुत बड़ी एक चिंता की विषय बन गई है पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में वर्कफोर्स जो है, मतलब जो काम करने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वह अनऑर्गेनाइज्ड है। वो अनऑर्गेनाइज्ड कहने का अर्थ है कि मतलब वो हमारे हिंदुस्तान में कौन लोग कितना काम करते हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, नरेगा वगैरह के जो भी प्लानिंग वगैरह होती है वो मतलब सिर्फ किताबों पे ही या फिर जो डायरेक्टरीज होती है वहीं तक सीमित रह जाती हैं। वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में और रिकॉग्नाइज नहीं है अच्छे तरीके से। और इंटर स्टेट जो लेबर्स होते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो काम करने जाने वाले लोग होते हैं, उनका डेटाबेस कुछ ऐसा मतलब मजबूत नहीं है जिसके कारण कि सभी लोगों को सुविधा पहुंचाई जा सके या फिर उनको कंपेंसेशन मिल सके और कोई भी एक परिवार भूखा न रहे। ऑन द इश्यू ऑफ मेकिंग एन एक्स ग्रासिया पेमेंट, और यह जो अनुदान का जो मतलब एक्स ग्रासिया का अर्थ होता है अनुदान, और ये जो एक इशू आया है जिसमें अनुदान राशि जो दी जाएगी टू दोज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक, उन लोगों को जो कि पेंडेमिक में अपने परिवार को खो दिए हैं या उससे प्रभावित हुए हैं। अ नोटिफाइड डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट द सेंटर इनिशियली टुक द अनटेनेबल स्टैंड। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आई है कि ये एक मतलब अनटेनेबल स्टैंड, अनटेनेबल का अर्थ होता है मतलब कि टाल मटोल वाला। तो जैसे ही ये नियम कानून को पारित किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत में, तो सेंटर ने एक देखा जाए तो एक टाल मटोल कर रही है दैट इट लैक्ड द फिनेंशियल रिसोर्सेज, और वो कह रही है कि उनके पास ना पैसों की अभाव है, मतलब कि उतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं जिससे कि वो उन लोगों की मदद कर सके जो कि कोविड-19 के पेंडेमिक में हिट हुए हैं या फिर उनको नुकसान हुआ या फिर उन्होंने अपने परिवार को खो दिया है। टू कंपनसेट ऑफ एवरी कोविड-19 डेथ, और वो ये भी कह रहे हैं कि हर एक परिवार या फिर हर एक व्यक्ति जो कोविड-19 के कारण मर चुका है उनको कंपनसेट करना भी उतना ज़्यादा आसान नहीं है। देखो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको तो नियम को मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि उनको फिनेंशियल प्रॉब्लम है, वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि हर एक मरने वाले व्यक्ति के परिवार को कंपनसेट कर सके। हाउएवर फिर भी इट लेटर एडमिटेड दैट इट वाज नॉट द एडिक्वेंसी ऑफ रिसोर्सेज that made it avoid any compensation, but rather its decision to prioritize expenditure in response to the pandemic। आगे बताते हैं ये कि देखो बाद में वो इस चीज़ को मान रहे हैं
कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थी, मतलब जो भी रिसोर्स, जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसकी, उनकी एडिक्वेंसी है, मतलब वो जितनी होनी चाहिए पर्याप्तता वो है, लेकिन उसके कारण वो किसी भी प्रकार का कंपनसेशन को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह एक पैरियोटराइज कर रहे हैं, मतलब कि वो ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं किस चीज़ों को, एक्सपेंडिचर को, खर्च को, जो कि किन के लिए हो रहा है, तो पेंडेमिक से पीड़ित लोगों के लिए हो रहा है, उनके बेनिफिट के लिए हो रहा है। इट इज़ नीडेड ट्रू दैट अनलाइक मोर फ्रिक्वेंट डिजास्टर्स सच एज साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स, द पेंडेमिक दैट हैज़ हिट एवरी कंट्री इज़ नॉट अ वन टाइम कैलेमिटी। देखो आगे यह कहते हैं कि ये बात सच में एक वास्तविक बात है कि ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि साइक्लोन हुआ, हमारा अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, तूफान हुआ, बाढ़ का आना हुआ, या फिर ये सब नॉर्मल पेंडेमिक है जो हमेशा आते हैं, उस पर आप कंपनसेट कर भी रहे हो। लेकिन यह वन टाइम क्लेमिटी, मतलब यह एक बार की क्लेमिटी नहीं है, बट एन ऑनगोइंग एंड प्रोलॉन्ग्ड फेनोमेना। और देखा जाए तो ये ऑनगोइंग है, मतलब कि ये लंबे समय से चलता आ रहा है, और प्रोलॉन्ग्ड मतलब कि चलता आ रहा है और लंबे समय तक चलने वाला ये मतलब पेंडेमिक है, और ये कब तक चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाउएवर फिर भी द कोर्ट हैज राइटली फाउंड दैट दिस वाज नॉट रीजन इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू एवेट। और कोर्ट ने एक ही बात डायरेक्ट कह दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यही एक कारण नहीं है जिसके कारण आप टाल नहीं सकते हो इस चीज़ को, मतलब आप इवेड नहीं, इवेड का अर्थ होता है टालना। तो कोर्ट ने डायरेक्ट कहा है कि यह कोई वास्तविक कारण नहीं है, और ये उतना मतलब लायक कारण नहीं बन रहा है जिसके कारण कि आप इस चीज़ को टाल रहे हो। इट्स ड्यूटी टू एक्सक्लूड एक्स ग्रासिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ इन इट्स गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ टू दोज हिट बाय डिजास्टर। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसमें एक नियम है कि वैसे लोग जो कि किसी भी डिजास्टर के कारण अपना लाइफ खो देते हैं या फिर अपने चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं, तो उनको एक्स ग्रासिया मतलब उनको अनुदान देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और जो भी लॉस हुआ है जिंदगी का, उसके लिए तो मिनिमम स्टैंडर्ड है, मतलब एक राशि बना दी गई, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि वैसे अगर नुकसान होगा तो उस पे गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। द कोर्ट करेक्टली डिड नॉट फिक्स अ कंपनसेशन अमाउंट फॉर ईच डेथ। देखो कोर्ट ने एक और नहीं ये काम नहीं किया है कि वो एक फिक्स नहीं कर दिया है पैसे का कि जो मर रहे हैं या फिर मरे हैं व्यक्ति उनको उतना पैसा ही दिया जाएगा, लिविंग इट टू पॉलिसी डिसीजन बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द सेंटर। बल्कि उन्होंने सब चीज़ों को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सेंटर पे उन्होंने सारा का सारा डिसीजन दे दिया है कि जो भी डिसीजन होगा पैसों का, कि कितना पैसा देना है मरने वाले लोगों को, या फिर जिससे जो भी प्रकार का नुकसान हुआ है इस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, उसको क्या करेंगे ये लोग ही मतलब निर्धारित करेंगे कि क्या कंपनसेशन अमाउंट देना है या फिर कितने पैसों को देना है। इन एन अर्लियर ऑर्डर, इससे पहले भी एक ऑर्डर पारित किया गया था, द कोर्ट डेल्ट विद द नीड ऑफ कंप्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इंटर स्टेट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर इन द कंट्री। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, मतलब कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट डेल्ट विद नीड ऑफ, देखो कोर्ट ने क्या किया था कि उन्होंने बताया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, एक वृहत रूप में एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उन लोगों का कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स हैं, मतलब जिनके बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, इंटर स्टेट में किस स्टेट से किस स्टेट जाते हैं, कहाँ काम करते हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता है। तो वो क्या करेगा कि उन्होंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन का एक डेटाबेस मुझे दो। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, दैट इट इंडीड अ पेंडेमिक एंड द रिजल्टिंग ह्यूमैनिटेरियन सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स टू गिव एन इम्पेटस टू द प्रोसेस। देखो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात आ रही है कि इस पेंडेमिक में, ये जो महामारी आई हुई है, इसमें जो भी सामाजिक या फिर ह्यूमैनिटेरियन का अर्थ होता है परोपकारी, जो भी परोपकारिता वाली बात होनी चाहिए या परोपकारिता का जो रिजल्ट आना चाहिए या सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से, वो भी किनके मदद के लिए, तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो कि अपना मतलब टू गिव एन इम्पेटस टू द प्रोसेस, जो कि एक प्रेरणा रूपी सामने आ रहा है। इम्पेटस का अर्थ होता है प्रेरणा। द सुप्रीम कोर्ट while disposing the suo motu proceedings on the miseries of migrant laborers, देखो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज किया है, सामने लाया है एक सुओ मोटो को। सुओ मोटो का अर्थ होता है स्व प्रेरणा। उन्होंने अपने तरफ से प्रेरित होकर के उन्होंने एक मतलब सुओ मोटो लाया है अपने तरफ से प्रेरित होकर, और वो कहे हैं क्या कि मिजरीज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स हैज नाउ फिक्स्ड अ डेडलाइन ऑफ 31 दिसंबर दिस ईयर फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू कंप्लीट द प्रोसेस। उन्होंने कहा है कि
जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सबों को एक डेटाबेस बनाना होगा 31 दिसंबर तक में, और उनको पेश करना है किनके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, कि उससे उनको पता चल सके कि कितने ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम करने जाते हैं या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड या रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि एक नियम पारित किया है 31 दिसंबर तक, जिसको फॉलो अप करना है। The center has been given a deadline of July 31st to make available a portal for the National Database for Unrecognized Workers। और उन्होंने एक और बात कही है कि 31 जुलाई तक, मतलब इसी महीने के 31 तारीख तक उन्होंने बोला है कि एक ऐसा पोर्टल बना दो नेशनल डेटाबेस का जिसमें अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स, सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम पारित किया है कि एक डेटाबेस बनना चाहिए जिसमें अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर हैं उनका नाम इनलिस्टेड हो जाए, प्रोजेक्ट सो दैट इट मे बी यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अक्रॉस द कंट्री। जिसके कारण कि क्या होगा कि एक डेटाबेस बना रहेगा, तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, कौन कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं काम कर रहा है, उसके बारे में आसानी से पता चल सकेगा हमें। हाउएवर द यूनियन गवर्नमेंट विच हैज डायरेक्टेड टू मेक सच अ कॉमन मॉड्यूल अवेलेबल टू द स्टेट एज फार बैक इन अगस्त 2018। और इससे पहले भी एक कॉमन मॉड्यूल, एक सामान्य नियम पारित किया गया था, किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा 2018 के अगस्त में। क्लेम्ड द वर्क्स ऑन डेवलपिंग द पोर्टल वाज अफेक्टेड ड्यू टू द फॉल आउट ऑफ पेंडेमिक। तो उस टाइम में उन्होंने जो भी स्टेट्स थे, समझिए तो एक प्रकार से उन्होंने अपना एक एक्सक्यूज दे दिया कि ये पेंडेमिक आया, कोविड-19 आ गया है, इसके कारण ही सारा का सारा जो डेवलपमेंट था पोर्टल का वो रुक गया और वो प्रभावित हो गया, अफेक्टेड हो गया। द कोर्ट हैज पुल्ड अप द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री फॉर एन एपैथी एंड लैकाडेसिकल एटीट्यूड। उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि यूनियन मिनिस्टर एकदम एपैथी, ध्यान नहीं दे रही है और बहुत ही एकदम लैकाडेसिकल, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रूप से इसका मतलब इस वर्क में आगे आ रही है। एंड डायरेक्टेड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बिगिन बाय 31st। और उन्होंने एक और नियम डाल दिया है कि 31 जुलाई तक किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जानी चाहिए पोर्टल पे। द वेरिडिक्ट्स ओपन फॉर पॉसिबिलिटी दैट द इंटरस्टेट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर विल एट लास्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर लॉ। आगे उन्होंने एक और बात ये कही है कि ये जो वेरिडिक्ट, ये जो मतलब नियम का ये जो नियम लागू हो रहा है ओपन, यह नियम एक पॉसिबिलिटीज़ को लाएगा, यह एक स्पेशल पॉसिबिलिटी लाएगा इंटर स्टेट वर्कर्स के लिए या फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य काम करने वाले लोगों के लिए, साथ में वैसे लोगों के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वो कहीं भी काम कर लेते हैं और किसी प्रकार से भी काम करते हैं, उनका कोई डेटाबेस नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मददगार साबित होगा। विल एट लास्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट, और इस प्रकार से वो फ़ायदा उठा पाएंगे, रीप कर पाएंगे बेनिफिट्स का, ऑफ वेलफेयर लॉज इंटैक्टेड फॉर देम, और उनके लिए जो भी प्रकार का गवर्नमेंट लॉज निकालती है उसका वो बेनिफिट इसी माध्यम से ले पाएंगे। दीज इंटरवेंशन सिग्निफाई द रिजुवेनेशन एंड असर्टेशन ऑफ कोर्ट सीन अ समव्हाट रेटिसेंट अंटिल रिसेंटली। अब ये जो इंटरवेंशन से, ये जो व्यवधान है, यह एक प्रकार से सिग्निफाई कर रहा है, यह प्रकार से बता रहा है यह एक नया प्रकार का रिजुविनेशन, ये कायाकल्प कर देगा किस चीज का, एंड असर्टेशन ऑफ कोर्ट सीन समव्हाट रेटिसेंट अंटिल रिसेंटली। अब देखो ये सब जो भी इंटरवेंशंस आ रहे हैं, ये जो मतलब व्यवधान आया है, वो सब जिन भी कारणों से हुआ हो वो कायाकल्प करेगा किन चीज़ों के लिए, तो उन लोगों के लिए जो कि वर्कर्स हैं, वो मतलब इंटरस्टेट वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, और जो भी मतलब रेटिसेंट, मतलब कि जो लोग नहीं बोल रहे थे, मतलब कोर्ट जितने दिन से आदेश नहीं दे रहा था, मतलब रेटिसेंट का अर्थ होता है कम बोलने वाला, कोर्ट जो उतने दिन से आदेश नहीं दे रहा था, इसके कारण ये सब समस्याएं आई हैं, ये जो कायाकल्प जो नहीं हो पा रहा था उसमें व्यवधान आया है, उन सब चीज़ों को ठीक किया जाएगा जल्दी से जल्दी ही, और उससे बेनिफिट मिलेगा किन, सारे के सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा या फिर इंटर स्टेट वर्कर्स को हेल्प मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस मतलब ये जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन का कहने का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट एक जो भी नियम निकालती है उन मजदूरों के लिए या फिर उन वर्कर्स के लिए जो गवर्नमेंट के डेटाबेस से आउट हैं,
उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा अब 31 जुलाई से लेकर के और 31 दिसंबर के बीच में जितने भी पोर्टल्स होंगे उनमें सारे के सारे वर्कर्स का डेटाबेस एंट्री हो जाएगा और जल्द ही सारे के सारे वर्कर्स को इंटर स्टेट या फिर इन स्टेट या फिर मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जितने भी हैं उन लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से फ़ायदा मिलने वाला। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन का जो आर्टिकल है ये बहुत बेहतरीन है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। आप इसको ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो लाइन बाय लाइन मैंने कोशिश किया है अपने हिसाब से समझाने का और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी थम्स अप कर देना, लाइक कर देना और इसको मैं और भी धीरे धीरे इम्प्रूव करता चलूँगा। और ये जो एडिटोरियल का सेक्शन आएगा ये हर दिन आएगा और सबसे बेहतरीन क्वालिटी में आएगा। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे, जितने भी ग्रीन वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स को मैंने टेलीग्राम के लिंक में, टेलीग्राम का जो मेरा पेज है उस पेज में मैंने डाल दिया। आप जाओ वहाँ से वर्ड्स के मीनिंग को भी देख सकते हो और अच्छे समझ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना जिससे कि थोड़ा मेरा बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।